अलकायदा टेरर मॉड्यूल मामले में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। शमा परवीन नाम की महिला को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कर्नाटक से टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, जिसमें अलकायदा टेरर मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। गुजरात एटीएस ने 2 गुजरात, 1 नोएडा और 1 को दिल्ली से पकड़ा था। शंकर आनंद से लेते हैं इस पर और जानकारी। शंकर, अलकायदा टेरर मॉड्यूल के मामले में ये गुजरात एटीएस को जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से आतंकी संगठन अलकायदा टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस मामले में हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान में देखा जाए तो 5 आतंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस आज की जो गिरफ्तारी कहें तो कर्नाटक के बेंगलुरु से शमा परवीन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, तो इससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अलग अलग उसके राज्यों में जो कनेक्शंस हैं बकायदा उन तमाम मसलों पर भी पूछताछ की जा रही है। तो ये शमा परवीन की गिरफ्तारी जरूर कर्नाटक से हुई है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नोएडा इलाके में भी गुजरात एटीएस के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और जिस तरह से अगर शमा परवीन की अगर बात करें तो हालांकि ये मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और उसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से इस पे आरोप की अगर बात करें तो महिला पर संदिग्ध आतंकियों से सोशल मीडिया के दौरान में उसको रेडिकलाइज करने का एक आरोप लगा था और जिस तरह से बकायदा पोस्ट डालने के आरोप, जिस तरह से पोस्ट डाल करके कई युवाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। और देखा गया है तो गुजरात एटीएस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, तो इस मामले में जो अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसमें 2 आरोपी गुजरात के हैं, 1 आरोपी को नोएडा से और 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस मामले में अब आरोपी से शमा परवीन से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। शमा परवीन जिसकी गिरफ्तारी की जानकारी आज हम लोगों के साथ साझा की गई है, तो इस आरोपी की उम्र है तकरीबन 30 साल की है और ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाली है। और जिस तरह से अगर पोस्ट की अगर बात करें तो वो पोस्ट जो है वो बेहद कहा जा सकता है आपत्तिजनक था। और इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी इस मामले में कहा था कि गुजरात एटीएस ने जिस तरह से 4 पहले अलकायदा इंडियन सब कॉर्डिनेट के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और कई ऐसे जो युवा हैं और खास तौर पर महिलाओं में जो एक कट्टरपंथी भावनाओं को क्रिएट करने का जो प्रयास किया जा रहा था, तो इस मामले में शमा परवीन की भूमिका किस तरह से निकल के सामने आई है, इस मामले को आगे जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और इसके साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि जिन आरोपियों को पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि 1 नोएडा का भी है रहने वाला, तो क्या उनके साथ में इसके कनेक्शन आपस में रहे हैं, क्या आपस में इन लोग की बातचीत पहले होती थी या कि कोई और भी तरह से आपस में कनेक्शन हैं या नहीं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस मामले में एक कनेक्शन निकल के सामने आया है कि अलकायदा इंडियन सब कॉर्डिनेट और इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर भी कुछ उग्रवादी संगठन के बीच में कुछ आपस में संदिग्ध तौर पे कुछ बातचीत भी हुई है। तो इन तमाम जो मसले हैं, इन तमाम मसलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और कहा जा सकता है जल्द ही इस मामले में काफी महत्वपूर्ण खुलासे देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए।